एक अच्छी और समझदार होम मेकर का अंदाज़ा उसके घर की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी किचन की छोटी-छोटी हैबिट्स से किया जा सकता है कि वो कितनी समझदार है और अपने घर की चीज़ों को किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को मैनेज कर रही है और अपनी आदत को किस तरह से वो अपना रही है कि अपने घर को अपने वो क्लटर फ्री भी बना रही है और अपने बजट फ्रेंडली आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने घर के बजट को भी ऑर्गेनाइज़ कर रही है और मैनेज कर रही है। इस तरह से मैं आज आपसे अपने कुछ आदत शेयर करूँगी कि जिन पर मैं फ़ॉलो करती हूँ और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वेलकम टू होम मेकर मैजिक डायरीज़। सबसे पहले तो मैं आपसे आपसे ये शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मैं घर में खुला दूध जब भी लेती हूँ तो उसे कोशिश करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से बॉयल आ जाए, क्योंकि जब तक दूध अच्छे से बॉयल नहीं तो घर में बच्चों ने भी पीना होता है, इसलिए बेसिकली ज़रूरी होता है कि हम उसे अच्छे से बॉयल करें। और जब आपको किसी इमरजेंसी में कहीं जाना अचानक से पड़ जाता है, दूध ठंडा नहीं होता कि हम उसे फ्रिज में रख सकें, तो मैं क्या करती हूँ, एक परात या इस तरह के बर्तन में पानी डालने के बाद उसे दूध को इस तरह से अंदर रख देती हूँ और फिर मैं जहाँ भी मुझे जाना हो मैं चली जाती हूँ। और अगर फ़र्ज़ करें इन केस मुझे आने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, किसी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, तो मैं सिंपली उसको क्या करूँगी कि और मुझे ये डाउट हो कि दूध ख़राब ना हो गया हो, तो मैं इसे सिंपली चेक करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा-सा डाउट हो, क्योंकि गर्मियों में ख़ास तौर पे आपको होता है कि दूध ख़राब ना हो गया हो, वो ख़ास तौर पे जब वो फ्रिज में नहीं होता, तो फिर मैं इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा जो हम घर में सॉरी मीठा सोडा हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं वो थोड़ा-सा आधा चम्मच लेके तो वो दूध में ऐड कर देती हूँ। उससे क्या है कि अगर आपको थोड़ा-सा दूध में ख़राब होने का जो थोड़ा-सा डाउट भी होता है ना, तो दूध में से उसकी स्मेल और उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो दूध मेरा बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड हो जाता है। इसके बाद जी मेरी दूसरी हैबिट ये है कि मैं जब भी मार्केट से एग वगैरह इस तरह से मंगवाते हैं, तो मैं उसे सिंपली कभी भी इस तरह से नहीं यूज़ करती कि उसे नाश्ते के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। मैं हमेशा उसे एक बाउल में निकालने के बाद उसे वॉश करके ही इस्तेमाल करती हूँ। उसकी वजह ये है कि जब कभी हम नाश्ता बना रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली अगर हमने एग्स को नहीं धोया हुआ, वॉश नहीं किया हुआ, तो वो उसके जो पील्स होते हैं वो गंदे होते हैं, उसकी वजह से हमारे हाथ भी गंदे जर्म्स लग जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जब भी उस अंडों को वॉश करने लगें, उसे एक बाउल में निकाल के और हाफ़ स्पून उसमें नमक ऐड करें ताकि उसको वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए, जर्म्स फ्री हो जाएँ। उसके बाद आप उसको वॉश करके एक बास्केट में रख लें और फिर आप उसको इस्तेमाल कर लें। मैं अपनी यही आदत अपनाती हूँ और मैंने सोचा कि आपसे भी इसको शेयर करूँ, क्योंकि हम होम मेकर्स हैं। ये छोटी-छोटी आदत अपना के हम अपने घर को और अपनी फैमिली को इस तरह की बीमारियों और जरासीम से बचा सकते हैं कि जो कि हमारे बिल्कुल हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस तरह से हमारे हाथों से चिपक के हमारे खाने में ऐड हो जाते हैं। और इस तरह का जो एग ट्रे होता है, वो मैं बार-बार बाय करने की बजाय एक बार बाय किया और बाद में बेशक आप इस तरह से उसको वॉश करने के बाद हम दोबारा से उसको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके बाद ये मेरी दूसरी हैबिट ये है कि जब भी हम पोटैटो ख़ास तौर पे जब भी लेते हैं मार्केट से, तो वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट उसके ऊपर मिट्टी से भरे हुए होते हैं। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि रात में ख़ास तौर पे जब बर्तन वग़ैरह वॉश करने के बाद उसको कुछ देर गीला कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसकी मिट्टी जब सॉफ्ट हो जाती है, तो कोई भी स्पंज वग़ैरह जो मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है ऐसी चीज़ों के लिए, तो मैं उसे अच्छे से वॉश करने के बाद उसे सिंक पे छोड़ देती हूँ और ओवरनाइट वो सोख जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग फिर उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि मैं जब भी ये स्पून हमारी हम जब कभी बाहर जाते हैं खाना खाने या आइसक्रीम वगैरह, तो ये बच्चों की स्पून्स एक्स्ट्रा होती हैं घर में, तो मैं इन्हें भी अपने घर में किस तरह से रीयूज़ करती हूँ कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे कंटेनर जिनमें हम तमाम ये खाने वगैरह के लिए जो हमारे जिसमें स्पून नहीं होती हैं, तो मैं उसमें ये सिंपली इसको ऐड कर लेती हूँ ताकि इससे मेजरमेंट भी आसान हो जाए और ये तमाम कंटेनर्स भी जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं इसी भी बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम इसको इसके ढक्कन वगैरह में उन चीज़ों को निकाल के मेजर करते हैं। एक स्पून रख देना बेहतर होता है कि देखने में भी काफ़ी ऑर्गेनाइज और अच्छा लग रहा होता है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद हो, हमारी स्पून भी इसमें सेफ़ हो जाती हैं और ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसके अलावा जी इन्हीं स्पून्स को ही हम इस्तेमाल प्लास्टिक की होती हैं या कोई भी आप जो यूज़ करते हैं, आप कोशिश करें कि अचार जो चाहे वो घर का हो या बाहर का, उसके लिए इस तरह रेगुलर स्पून इस्तेमाल ना करें। एक तो इसके अंदर छोड़ने की वजह से इसमें रस्ट लग जाता है और बेहतर यही है कि आप इसके लिए प्लास्टिक की स्पून इस्तेमाल करें अचार निकालने के लिए। और बिल्कुल खुश्क स्पून इस्तेमाल करें और अचार निकालने के लिए भी इस तरह का स्टील का कोई बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि अचार का जो ऑयल होता है उसमें ऐसे हल्दी वगैरह का काफ़ी कलर डार्क होता है, वो जब हम किसी प्लास्टिक के कंटेनर में निकालते हैं तो वो अपना कलर छोड़ जाता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इसे किसी इस तरह के स्टील के कंटेनर में निकालें। इसके बाद मेरी नेक्स्ट आदत ये है कि जब भी मैं चावल बॉयल करती हूँ,
तो उसको बॉईल करने के दौरान में मैं उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर देती हूँ और इसी तरह से जब उसको पानी निकाल लेने के बाद भी उसमें इससे क्या होता है कि चावल बड़े अच्छे और खिले पकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसमें बिल्कुल कम से कम ऐड करें ऑयल, क्योंकि बॉयल चावलों का एक जो मकसद होता है कि उसमें हमने कम कैलोरीज़ रखनी है, तो वो भी उसका एक मकसद भी कायम रहे। ये वैसे मैं आपसे एक बात जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रही हूँ कि ये सुपर कर्नल चावल बासमती ये कारफोर से मैं लेने के लिए गई थी, तो उधर जिसके बाहर उन्होंने स्टिकर तो यही लगाया हुआ था, लेकिन अंदर चावल जो थे वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। तो मैंने सोचा कि आपसे भी बात शेयर कर दूँ कि आप वही बाय करें जिसके बाहर भी प्रिंट हुआ हो कि सुपर कर्नल बासमती चावल। इसका लिखा हुआ स्टिकर तो उन्होंने सेम ही लगाया हुआ था, लेकिन इसके अंदर चावल इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। इसके अलावा जी मैंने इस शीट को भी ज़ाया नहीं किया, जो चावल थे उसके ख़त्म हो गए थे। ये काफ़ी अच्छी और मज़बूत थी दिखने में, तो मैंने इसको सिंपली जब रोटी बनाने के लिए रोलिंग पिन के नीचे मैं इसको रख लेती हूँ और रोटी बनाने के बाद इस तरह से क्या होता है कि आटा आपका वेस्ट नहीं होता शेल्फ़ पे, ये ज़ाया नहीं होता। तो आप सिंपली इस शीट को उठा के तो जो भी आपका आटे का बर्तन होता है, आप उसके अंदर इस आटे को निकाल सकती हैं और कोई भी आपकी वेस्टेज नहीं होगी और रिस्क ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी ये शीट किस तरह से बड़े काम की हो जाती है कि आप उसे ज़ाया भी नहीं करेंगे और आपके एक किचन में एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी हो गया है और काफ़ी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अच्छा भी हो गया है। आई होप आपको आज के तमाम आइडियाज़ और तमाम मेरी ये हैबिट्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।